गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिन्होंने सिविक सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए है। ये क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी एग्ज़ाम में, और इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में जो प्रैक्टिस टीचिंग और फाइनल टीचिंग होगी उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य। किसी भी विषय के उद्देश्यों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं सामान्य उद्देश्य या जनरल एम्स के बारे में। सबसे पहले आता है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर सब्जेक्ट। तो सिविक्स के टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करें, जिससे कि उनकी अचीवमेंट पावर ज़्यादा बेहतर हो सके। अगला पॉइंट है वर्तमान को स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट। सिविक्स टीचिंग के माध्यम से वर्तमान को भी स्पष्ट किया जाता है। वर्तमान की गतिविधियों और अन्य कार्यों को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से विषय के प्रति नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर। सिविक्स के अध्ययन से बच्चों का मानसिक विकास होता है, उनकी मानसिक शक्तियाँ डेवलप होती हैं और उनका दृष्टिकोण विकसित होता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग। तो सिविक्स का अध्ययन करने से बच्चों में राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। वो अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। इस प्रकार से सिविक्स का राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। नागरिक शास्त्र या सिविक्स के टीचिंग के माध्यम से बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये समय ग्लोबलाइजेशन का समय है और सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी को प्रभावित करते हैं, जिसमें सिविक्स विषय का विशेष महत्व बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है उच्च स्तरीय मूल्यों को विकसित करना। सिविक्स विषय के माध्यम से छात्रों में उच्च स्तरीय मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। छात्रों का दृष्टिकोण विकसित होता है, वो देश के प्रति, समाज के प्रति सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें उच्च स्तरीय मूल्य विकसित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है सहयोगी दृष्टिकोण प्रोत्साहित करना। छात्रों में नागरिक शास्त्र के अध्ययन से सहयोगी दृष्टिकोण विकसित होते हैं। छात्रों को इस बात का एहसास होता है कि सभी लोग समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी लोगों का अपना योगदान होता है। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक भावना के साथ करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में विषय का महत्व। शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है कि सिविक्स विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, इसके बारे में अपने छात्रों को विशेष प्रकार से अवगत कराएं, ताकि उसके महत्व को समझते हुए छात्र भली प्रकार से अध्ययन कर सकें। इसके बाद अगला पॉइंट है भावी नागरिक के निर्माण में विकास, डेवलपमेंट इन द मेकिंग ऑफ फ्यूचर सिटीजन। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से बच्चों में नागरिकता के गुण विकसित होते हैं, जिससे वो देश के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। और अंत में सामान्य ज्ञान का विकास। इस विषय का महत्व सामान्य ज्ञान के रूप में भी विशेष रूप से है, और इस विषय को पढ़ने से बच्चों में सामान्य ज्ञान उनका विकसित होता है और उनकी नॉलेज बढ़ती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये समझा कि सिविक्स टीचिंग के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं
और अगले वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिविक्स टीचिंग के विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं। धन्यवाद।